देखिए, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत इस वक्त ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के अधिकारी उनसे 55 लाख रुपए पर सवाल जवाब कर रहे हैं। वर्षा राउत को 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से मिले थे। दरअसल ईडी पीएमसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसी जांच के दौरान यह सामने आया कि वर्षा राउत के अकाउंट में पीएमसी घोटाले का जो आरोपी है प्रवीण राउत, उसकी पत्नी के अकाउंट से 55 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया। इसी सिलसिले में ये सारी पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं, दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं और जानते हैं, मृत्युंजय, ईडी दफ्तर कितना वक्त हो गया है, वर्षा राउत कब पहुंची थी और कितनी देर तक पूछताछ चल सकती है? देखिए, पूरी सुगबुगाहट थी कि वर्षा राउत 5 तारीख को ईडी दफ्तर के सामने पेश होंगी, लेकिन आज ही दोपहर 3 बजे वर्षा राउत मुंबई के बेलाडपेर इलाके में कैसर हिंद बिल्डिंग के ईडी दफ्तर में पहुंची हुई हैं और 3 बजे यहां पर वो पहुंची। उनके साथ में एक व्यक्ति थे, वो उनके कोई करीबी है या फिर उनके लीगल टीम के सदस्य हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े ही सादगी से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई सुरक्षा इंतजामों के बीच वो अकेले यहाँ पर पहुंची और उसके बाद यहाँ पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो 5 तारीख को आना चाहती थी, लेकिन एक संभावना, एक आशंका यह व्यक्त की जा रही थी कि शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं और तामझाम के साथ यहां पर 5 तारीख को आ सकते हैं और शायद यही कयास लगाते हुए राउत परिवार ने फैसला लिया होगा कि उन्हें आज आना है। हालांकि ईडी ने पहले भी कहा था कि इस हफ्ते उन्हें, इस कार्यकारी हफ्ते उन्हें 48 घंटे के भीतर ईडी दफ्तर में पहुंचना है। तो कुल मिलाकर 3 बजे वो यहां पर पहुंची है। उनसे आज लगभग 3 घंटे की पूछताछ संभव है। सूर्यास्त से पहले उन्हें यहां से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 3 घंटे आपके पास सीधे रुक करते हैं। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, वो कौन से बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब इस वक्त ईडी, जो संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत, उनसे लेना चाह रही हो? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 55 लाख के लोन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 55 से ज़्यादा सवाल तैयार किए हैं और इसमें सबसे अहम सवाल है कि वर्षा राउत प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत को कब से जानती हैं और उनके साथ किन किन कंपनियों में डायरेक्टर हैं। और सबसे अहम बात ये कि जो 55 लाख रुपए का लोन उन्हें मिला, क्या ये अनसिक्योर्ड लोन था और उन्हें अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया गया? क्या इसमें जो ब्याज था, उन्होंने कोई ब्याज इसमें आज तक दिया है? क्या ये लोन साल 2009 और 10 में लिया गया था? तो क्या तब से क्या इस लोन की कोई किस्त चुकाई गई? यदि हाँ, तो कितनी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर वर्षा राउत से पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं, इसके पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने माधुरी राउत और प्रवीण राउत दोनों से पूछताछ की थी इस लोन को लेकर, लेकिन लोन को लेकर ये दोनों ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके चलते वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ का सिलसिला उनसे लगातार जारी है। जी ओम प्रकाश, आप रहिए मेरे साथ। मृत्युंजय भी हमारे साथ बने हुए। देखिए, पीएमसी बैंक घोटाला, इसमें शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से 55 लाख रुपए का लोन, इस मामले में ईडी जो है वो सवाल जवाब कर रही है। जरा रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अपनी तैयारी के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने वर्षा राउत से पूछताछ के लिए 55 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 55 सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है, उसमें अधिकारियों ने वर्षा राउत के अध्यापक जीवन से लेकर आज तक के सवालों की लिस्ट तैयार की है। ईडी जानना चाहते हैं कि जो 55 लाख रुपए लोन वर्षा राउत को मिला, उस पैसे का स्रोत क्या था। इसके लिए ईडी ने वर्षा राउत को दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय आने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में आने के बाद सबसे पहले वर्षा राउत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शपथ दिलाई जाएगी और इस लिखित शपथ में उन्हें लिखित में ये देना होगा कि वो किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देंगी और यदि उनके सवालों के जवाब गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन सवालों में शामिल हैं, आपके पास कितने बैंक खाते हैं, आपके बैंक खातों में कितनी रकम जमा है, आप अपना आयकर रिटर्न कहां दाखिल करती हैं, क्या आपने अंतिम साल का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, अपने 10 सालों के आयकर रिटर्न की कॉपी मुहैया कराइए, आपके नाम पर देश या विदेश में कितनी जायदाद है उनका विवरण दीजिए, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, कितनी कंपनियों से आपने डायरेक्टर के तौर पर नाम वापस लिया है, आप जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं उनमें अन्य डायरेक्टर कौन कौन हैं,
ये कंपनियां काम क्या क्या करती हैं? सिद्धांत इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या नाता है? अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या नाता है? माधुरी प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं? आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया? लोन का पैसा आपने कहां लगाया? क्या ये लोन अनसिक्योर्ड था? यदि हां, तो उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया? क्या इस लोन का कोई ब्याज दिया जाना था? आपने आज तक कितना ब्याज दिया है? क्या इस लोन को वापस करने की किश्तें आपने चुकाई हैं? यदि हां, तो कब, कैसे और कितनी? ईडी का दावा है कि पीएमसी बैंक घोटाले की कथित आरोपी प्रवीण राउत को इस घोटाले से संबंधित लगभग 90 करोड़ रुपए मिले और प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी थी और आरोप है कि इसी रकम में से 55 लाख रुपए बतौर लोन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए थे। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर बेहद खफा नजर आते हैं। 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। हाँ, बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत से जुड़ी यह जांच ईडी अधिकारियों के लिए काफी मुश्किल भरी साबित हो सकती है, क्योंकि लोन की 55 लाख रुपए की रकम 10 साल पहले दी गई थी और उस समय पीएमसी घोटाला सामने नहीं आया था। ऐसे में 55 लाख रुपए की यह रकम प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई है, यह साबित करना ईडी अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मैं सीधे एक बार फिर से ओम प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। दरअसल ओम प्रकाश, अब सवाल में रही है कि पीएमसी घोटाले का आरोपी है प्रवीण राउत, लेकिन वर्षा राउत से ये जिस तरीके से पूछताछ हो रही है 55 लाख रुपए को लेकर, ये क्या सीधे इसकी कोई कड़ी पीएमसी घोटाले से जुड़ती है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोसीड ऑफ क्राइम की मनी ढूंढी जाती है, यानी जो पैसा घोटाले का हुआ वो कहां कहां हुआ। अब ईडी ने जिसमें आधिकारिक तौर पर तार जोड़े हैं, उसके मुताबिक वधावन ब्रदर्स से इनके पास 90 से 95 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के पास आए थे। ईडी का दावा है इसमें से 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए उसमें से प्रवीण राउत ने अपनी बीबी माधुरी राउत को दिए थे। और ईडी का यह भी दावा है कि इसी पैसे में से ये रकम वर्षा राउत को 55 लाख रुपए गई थी। यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम ईडी अपनी तरफ से तो जोड़ रहा है, लेकिन जो संजय राउत और उनका परिवार दावा कर रहा है उसके मुताबिक ये 10 साल पुरानी रकम है और इसका आयकर विभाग में भी उन्होंने आयकर रिटर्न बताया हुआ है, अपनी आयकर में। ऐसे में अब ईडी के लिए ये साबित करना दस्तावेजों में कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम की रकम है, ये अपने आप में दुष्कर भरा काम होगा। लेकिन चूंकि प्रोसीड ऑफ क्राइम से उन्होंने इसका नाता जोड़ा है, लिहाजा उन दोनों से पूछताछ की है, दोनों की पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुई। अब वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया और वर्षा राउत ये बता पाएंगी कि ये पैसा उन्हें माधुरी राउत ने दिया तो क्यों दिया और अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।